नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है वो है तो एसएससी सीजीएल 2023 की ही, लेकिन ये मैथ्स की ना होके आपकी किस चीज़ की हो जाएगी, आपकी रीजनिंग की शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर मैं 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ऐसी उम्मीद करूंगा कि अब मैं इस चीज़ को जो मैं जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छी तरीके से इस चीज़ को करवा पाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट और पेशेंस बना के रखना है आप लोगों को। और यहाँ पे आपके 39 सेट कराए जाएंगे। ठीक है, ये आज का पहला शिफ्ट है। ठीक है, और इससे पहले अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स की लगभग 18 तारीख की सारी शिफ्ट हो चुकी होंगी तब तक ये सेट आएगा तब तक। ठीक है, यानी कि आपकी 14 तारीख की शिफ्ट और 17 तारीख की शिफ्ट और आपकी 18 तारीख की शिफ्ट, यानी कि ये 3 तारीख की 12 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। इस चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये आपकी 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। कोशिश करूंगा कि ये भी 39 की 39 जल्द से जल्द, जैसे मैंने मैथ्स की जो शिफ्ट है जल्द से जल्द कराने की कोशिश करी है, उसी स्पीड से हम इसको भी लेके चलने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या कहता है। ये सीरीज का क्वेश्चन है और इस सीरीज को क्वेश्चन को अगर हम जल्दी से करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो, अगर आप इस चीज को गिन लेते हो तो बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ये 20 हैं और इसका क्या मतलब है, या तो हमारे पास 4 का पेयर बनेगा या फिर 5 का पेयर बनेगा या फिर आपका 10 का पेयर बनेगा। तो 10 का तो पॉसिबल नहीं है, या तो 4 का बनेगा या फिर 5 का बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे CLVEC, देखो ध्यान से देखना, और EC। ठीक है, और मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो EC है और इसके बाद में देखो LO है, इसको छोड़ दो। और यहाँ पे देखना EC, यहाँ पे देखो V, लास्ट में देखना यहाँ पे क्या है, Y है, छोड़ दो इसको। देखो CL आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी CL दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका गैप है, यहाँ पे क्या हो सकता है, L हो सकता है। ठीक है, L हो सकता है, यानी कि सेकंड नंबर पे आपका L होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, CLO। ठीक है, CLO, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यानी कि O हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन में, यानी कि जो फर्स्ट फिलअप होगा वहां पे क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा, जो कि आपको 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो CLOVEC। ठीक है, देखो CLO। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जो V था, V के बाद में क्या कर दिया, यहाँ पे TUVW, यानी कि प्लस का 1 कर दिया है। ध्यान से देखना, इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे ये 5 का पेयर बना रहा है। ठीक है, यानी कि 5 का पेयर बना रहा है। और CLOWE, ठीक है, ये 5 का पेयर बना रहा है, CLOWE। CLOW के बाद में क्या आएगा, यानी कि X आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना, O हो गया, L हो गया, O हो गया और X हो गया, E हो गया, उसके बाद में L हो गया और फिर बाद में क्या आएगा, X के बाद में क्या आता है, Y आ जाता है। तो OLO XEL और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको गिन लेना है कि कितने हैं, तो हमें इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने पेयर हो सकते हैं। उससे पहले हम जो बीच में जो कोई भी फिलअप खाली रहता है तो उससे हम लिंक बना सकते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, एक अंदाजा बना सकते हैं। उसके बाद में हम ये ऑप्शन से जाके इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है इस चीज को करने के लिए, नहीं तो आप इसमें पजल हो जाओगे अगर आप एक एक ऑप्शन रखे देखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपका UVOYIB और EE। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस चीज के अगर फर्स्ट लेटर को देखते हो, UOIE के बाद में क्या आ जाएगा, AEIOU, ये आपको क्या साउंड कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी क्या है, वोवेल है। ठीक है ना, वोवेल। अगर मैं बात करूं इसकी, यानी कि तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ A आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे A है। ठीक है, बाकी की हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को थोड़ा सा अगर आपको और भी अच्छे से देखना है तो देखो, यानी कि V का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 22 हो जाएगा, Y का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं गिनती में जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 और ये 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 के बाद में 28 और 3 31 के बाद में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 3 का, यानी कि 22 3 25 3 28 3 31 3 34, यानी कि E, यानी कि अगर 5 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना होता है, 8। 8 का प्लेस वैल्यू किस पे आएगा, यानी कि H पे, यानी कि AH आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 55 और 11 और ये 25, और मतलब इस तरीके से ये आपको दी हुई हैं और इसी से मिलता जुलता है, यानी कि जो आपका यहाँ पे
पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ना, ये वाली जो सीरीज है उसी पैटर्न, वही सेम पैटर्न पे इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि सेम पैटर्न पे चीज़ें फॉलो करवा रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखना, अगर मैं यहाँ पे देखना ये 25 है, अगर मैं 25 का अगर मैं वर्क करता हूँ तो मतलब होल स्क्वायर करूँगा, इसका अंडर रूट कर दूंगा 25 का, तो मेरे पास में निकल के कितना आएगा 5, ठीक है। और इस 5 को अगर मैं इस 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में कितना बचता है 55। इसी तरीके से अगर मैं इस 16 का होल मतलब अंडर रूट करता हूँ तो कितना आ जाएगा n की 4, और इस 4 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 64। यानी कि देखो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ से देखो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जिसका अंडर रूट करके मैं बाहर निकाल सकूँ। ये आपका नहीं होगा, ये आपका होगा। तो एक ही ऑप्शन यानी कि 3, इसका 9 का अगर मैं अंडर रूट करूँगा तो 3 आएगा, और 3 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना यार, ये थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। लेकिन टिपिकल लगते तो हैं, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर आप इसको ना फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में रिस्क लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करता हूँ, कभी भी मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, मेरे को दिक्कत देने वाले हैं, ठीक है। जब दिक्कत देने वाले हैं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में करता हूँ, और पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट को उठाना है और फिर उसके बाद में इसको चेक करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि पूरी की पूरी एक मतलब इस फिगर के साथ में इससे कंपेयर कर रहे हो फिर बाद में इससे कंपेयर कर रहे हो, नहीं करना। किसी एक एलिमेंट को उठाओ और फिर उसकी पोजीशन देखते चले जाओ, और उसी हिसाब से फिर अगली पोजीशन देखो, फिर अगली पोजीशन देखो, आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में यानी कि इस स्टेप में ये कहाँ जा रही है, यानी कि ये सीधी चली गई, ठीक है। ये सीधी चली गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसके बाद में देखता हूँ इसको, ठीक है, यानी कि सेकंड में गया तो ये वाली फिगर में देखे चल रहा था, तो ये कहाँ गई, यानी कि ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं जेड की तरफ देखता हूँ और फिर कहाँ पे आ गई, ये आ गई। इसका क्या मतलब है कि अब ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर का मतलब कहाँ, यानी कि यहाँ आएगी, ठीक है। तो आपके पास में 3 ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, ये इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एक पॉइंट से हमको ये चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद में देखना, उसके बाद आप देखना जेड देखते चलते हैं, और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जेड देखता हूँ तो जेड कहाँ जा रहा है, देखो जेड अभी कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ इसको, ये कहाँ जा रहा है, यानी कि ये देखो ये जा रहा है पूरा, ठीक है, पूरा, और ये जा रहा है आधा, ठीक है। इसके बाद में फिर बाद में क्या आएगा, एक मिनट देखना, जेड आपका यहाँ चला गया, ये आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ई आपका पूरा इधर चला गया, ठीक है। तो ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका एक मिनट रुकना, ये यहाँ पे आ गया था, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, जेड हम देख रहे हैं, जेड कहाँ चला गया, इधर चला गया। उसके बाद में ये यहाँ आ गया है, ठीक है, और उसके बाद में ई यहाँ चला गया है। तो इस वाले फिगर को आपको यहाँ आना चाहिए था। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाले फिगर में थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको देख रहे हैं, ये वाला जेड अब कहाँ जा रहा है, यानी कि ये जेड आपका पूरा इधर चला गया कोने में, ठीक है। यानी कि ये जेड बिल्कुल कोने में चला गया। उसके बाद में इस वाली फिगर को देखता हूँ तो ये आपका कहाँ पे आ गया, यानी कि ये वाली जो फिगर है ये आपकी कहाँ गई है, ये आपकी बिल्कुल आ गई है, यानी कि इस वाले पे, यानी कि थोड़ी सी खिसक रही है। फिर मैं अगर इस ई की बात करता हूँ तो ये आपकी कहाँ खिसक रही है, यानी कि ये आपकी पूरी खिसक रही है, यानी कि ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि ये आपकी आ गई यहाँ पे। उसके बाद में देखते हैं ये, हाँ ठीक है, ये आएगा तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ में, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे है जो आ रहा है, देखो एक तो यहाँ पे ये आ रहा है, यानी कि ये नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे भी यही आ रहा है और यहाँ पे भी यही आ रहा है। तो अब मेरे पास में इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत मतलब है, ठीक है। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, मेरे पास 2 ऑप्शन कट गए हैं। एक बार फिर से देख लेना, थोड़ा सा पजल हो गया मैं भी, ठीक है। ये वाला जो जेड है मैं इसको देख रहा हूँ, ये पूरा यहाँ तक जा रहा है। उसके बाद में ये देख रहा हूँ तो ये सिर्फ हाफ कवर कर रहा है। उसके बाद में ये देखता हूँ तो ये पूरा जा रहा है। उसके बाद में ये जेड देखता हूँ तो हाफ आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपको दिख गए, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, कोई और पोजीशन देख लेते हैं। यानी कि अगर मैं देखूँ तो
इसके बाद में मैं देखता हूं तो डी देख लेते हैं, ठीक है। डी देख लेते हैं और थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं इसका, यानी कि कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। डी को ध्यान से देखना थोड़ा सा, डी कहाँ जा रहा है, यानी कि डी नीचे आ रहा है, ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये एस कहाँ जा रहा है, एस तुम्हारा यहाँ आ गया, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये आपका नीचे आ गया। ये डी कहाँ जाएगा, यानी कि डी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तो क्या आ रहा है एस, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे डी आ रहा है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस वाले फिगर को नॉर्मल क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में आस्क को क्या लिखा जाता है 62, यानी कि अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू देखनी है, यानी कि ए की फर्स्ट हो गई और एफ की 19 हो गई और जे की के की 11 हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 20, 30, 31, और 31 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको इग्नोर करता हूँ अभी और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। सी को क्या कर दूंगा 3 और आर को दूंगा 18 और वाई को जगह कितना हो जाएगा 25, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 और 25 कितना हो जाएगा 46, और 46 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 92, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 5 की यहाँ से 5 को और 45 और इसी तरीके से 3 से 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे पूछ रहे क्या आएगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि 45 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 9 कहाँ से आया, और इसी की तरीके से अगर मैं 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताना, अगर मैं 5 में से 2 घटा दूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस 3 में से अगर मैं 2 को घटा देता हूँ तो और इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6 में से 2 घटा देता हूँ और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, 6 में से 2 4 चौक कितना होता है, कुछ गलत कर दिया क्या, 3 में से अच्छा मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 6 में से 2 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 6 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 96, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि आपकी मतलब दर्पण वाला है, यानी कि प्रतिबिंब पूछ रहा है कि अगर जो आपने दर्पण है वो शीशा जो बोल सकते हो आप लेंस, वो यहाँ रखा है तो इसका जो है दर्पण पे कैसी बनेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा टी नीचे आ जाएगा, यानी कि टी इस तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप ई देखोगे तो ई कैसे बनेगा, यानी कि इस तरीके से कुछ ई बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ई बनेगा, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये आपका तो वैसे ही कट गया और यहाँ पे भी सेम बन रहा है। उसके बाद में दो कैसे बनेगा, यानी कि जब मैं 2 बनाऊंगा तो 2 लगभग ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और देखो यहाँ पे तो कट गया लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कट गया। अब आपके पास में ऑप्शन ये और ये बचे। इसके बाद में 9 बिल्कुल सेम सेम। देखो अब आपके पास में के आ गया। देखो अगर के अगर दर्पण जाएगा तो यार अगर के इधर है तो इस साइड नीचे भी इधर ही रहेगा ना, कुछ बदलेगा तो नहीं, ठीक है। तो बस यही, ये इसका मुंह इधर कैसे खुल जाएगा, तो बस यही थोड़ा सा एक पहचानने वाली चीज थी इन दोनों में, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आपको लास्ट में करना है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, सेकंड अटेम्प्ट में करना है। देखो कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना उसको आप अगर सेकंड अटेम्प्ट में करोगे ना तो आपकी जो एक्यूरेसी है और आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और आपके जो मार्क्स हैं रीजनिंग के अंदर वो ज़्यादा हो जाएंगे। आप करके देख लेना, ठीक है। यानी कि 256। अब देखना यहाँ से मेरे को मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे को 51 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊं तो आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड भी लगा देता हूँ तो ऐसा ना तो ये 9 से कटता है ना तो ये 9 से कटता है, 6 5 11 तो 13। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, गुना और भाग वाला, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद में ये चीज़ यानी कि गुना वाला मैं रखूंगा ही नहीं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रखता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे 256 डिवाइड बाई इन दोनों में से कोई एक होगा, और डिवाइड बाई 4 और माइनस का 9 और फिर इंटू में 3 फिर इंटू में फिर प्लस में 14 और इजिकल टू में 51 ये रखूंगा। 4 6 24 4 चौक 16 और 9 3 27
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 जोड़ देता हूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 8 और 7 और इसमें से 27, 8 में 7 जाएगा और 1 5 51, ठीक है। यानी कि इस तरीके से करूँगा। देखो यार मैं दो ऑप्शन मैंने पहले ही मैंने बोला, मैंने किस हिसाब से मैंने दो ऑप्शन काट दिए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करूँगा और अगर वो मेरी किस्मत पे है, अगर मैं ये रख लेता हूँ तो फिर मेरे को ये भी रख के देखूंगा ही देखूंगा। तभी मैंने कहा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको ऐसा लगेगा कि हमारे क्वेश्चन जो है कम हो पाए हैं और हमारी टाइम हमारे पास ज़्यादा खर्च हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक तो बस यही हो सकती है कि आप चीज़ों को कैलकुलेशन को कितना ईजी तरीके से देख सकते हो, मतलब जल्द से जल्द के कैलकुलेशन को भाप सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज इसके अंदर लेट होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये है यानी कि 7183 और यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये देखो यार आपको नंबर बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस लेके देख सकते हैं। डिफरेंस नहीं होगा तो हम कुछ और चीज़ें करके देखेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि 7183 और फिर बाद में 3850, 3 11 में से 8 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि 3333। अगर मैं यहाँ से भी घटा देता हूँ तो 8 9 यानी कि 7 2 यानी कि 8 9 7 2 यानी कि 5 6 3 9, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें से अगर 6 9 7 में से और ये 6957 में से अगर मैं 3333 घटाता हूँ तो 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, 36 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 10th। देखना ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखना अगर मैं 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से 2 घटा देता हूँ, 11 दूनी 22 में से 2 घटाऊंगा तो 20 आ जाएगा। 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 2 से घटा देता हूँ, 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 घटा देता हूँ तो कितना 12 आ जाएगा। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 9 घटा दूँ, 9 दूनी 18 तो 16 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 15, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 तो सेम पैटर्न पे काम कर रही है, एक ये क्या है डिफरेंस पैटर्न है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पेन चेंज करता हूँ, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि टेबल को आप ये लिख सकते हो TABL और E, इसको क्या लिख सकते हो आप ELE और T। एक चीज देखना यहाँ से ये E और ये T, ठीक है, ये L और ये A, ये 2 होता है प्लेस वैल्यू और ये 5 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। मैं अब इसको चेक ना करके, क्योंकि जो मेरे पास में जो पैटर्न बना है वो हार्ड पैटर्न है, यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा कुछ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो मैं इसको करके नहीं देखना हर चीज़, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट देखता हूँ, FRAM और E, ठीक है। F यहाँ पे आ जाएगा और E यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा और M यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक ये है, इसके अंदर 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। EMDRF यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कुछ डेस्क क्या है, कुछ डेस्क आपके ट्रे हैं, ठीक है। ये कुछ आपके, ये देखो ये कुछ क्या है आपके ट्रे हैं, कुछ ट्रे आपकी क्या है, यानी कि कुछ ट्रे आपकी प्लेट है, देखो ये कुछ ट्रे आपकी प्लेट है और कुछ प्लेट आपके डेस्क है। यानी कि इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन बना था लेकिन नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से डेस्क लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखना सभी डेस्क प्लेट है, सभी डेस्क प्लेट हो सकते हैं क्या, इनके बीच में तो कोई सभी डेस्क प्लेट नहीं हो सकते, ठीक है, सिर्फ कुछ है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। सभी प्लेट डेस्क है, सभी प्लेट डेस्क बिल्कुल नहीं यार, सभी प्लेट डेस्क कैसे नहीं हो सकते, ठीक है, ये भी नहीं। कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ प्लेट ट्रे देखो दिखाई दे रहा है तो, ठीक है, ये सही है। सभी ट्रे डेस्क हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका थर्ड, यानी कि जो आपकी थर्ड फॉलोइंग करता है और कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 4 अक्षर हैं और इसी तरीके से दे रखे हैं। देखो अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं 8 और J का कितना होता है 10, K का कितना होता है 11, P का कितना होता है 16, ठीक है। इसके बाद में 2 6 और 10 4 14, इसके बाद में 10 4 14 और 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। सेम पैटर्न पे, यानी कि 4 4 का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ पे भी 4 4 का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा। 8 2 10 1 का और यहाँ पे कितना जा रहा है, यानी कि 5 का। तो यही अनयूजुअल है थोड़ा सा, और बाकी अगर ये 2 जा रहे हैं तो ये भी फॉलो करें उस चीज़ को, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
बोल रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, यानी कि जो उसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि हाफ हाफ फिगर दे रखी है। अगर मैं हाफ फिगर की बात करूँ तो कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इस तरफ से भी देखता हूँ तो जो फिगर इस तरफ है वही फिगर इस तरफ है, यानी कि यहाँ पे भी आपको कुछ इस सीधी सीधी बनती हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक ही ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका 15वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि सबसे पहले हमारे पहले नंबर पे क्या आएगा, यानी कि सही क्रम में निरूपण करना है, अंग्रेजी शब्दकोश में देखेंगे, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो शब्द पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसमें से कौन सा शब्द हमारा पहले पे आएगा? देखो WAR सब में, ठीक है। उसके बाद में R, यहाँ पे E है, यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। एक मिनट फिर से देखते हैं, यानी कि उस शब्द का चयन कीजिए तो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन है आपके यार 1 2 3 4, वही मैं कहूँ थोड़ा सा पजल हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि 3 3 3, यानी कि यहाँ से मेरे को दिखाई दे गया, यानी कि जो 3 है ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे या तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट 5 और 6 में ही कंपेयर करता हूँ। WARRD, देखो पहले बताओ R पहले आएगा E पहले आएगा, तो E पहले आएगा तो सबसे पहले आपका 6 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक है। आपके पास में 3 6 5 3 6 5 2, और अब देखना है कि पहले 1 आएगा या 4 आएगा, पहले 1 या फिर आएगा 4, WA, ठीक है, RR। अब बताओ पहले I आएगा या A आएगा? पहले A आएगा तो पहले 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है किसी भी हालत में, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ हमको देखना है कि कौन सी चीज़ें फॉलो हो सकती हैं। देखो अगर मैं डिवाइड और माइनस को, देखो अगर मैं प्लस और इंटू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि प्लस और इंटू को करके देखना पड़ेगा। 588 डिवाइड, यानी कि 588, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस, यानी कि इसकी जगह आपका कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, और प्लस की जगह आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 72, और माइनस का 160। यार यहाँ पे आपको साफ साफ देखो कि यहाँ पे 32 को अगर मैं 72 से मल्टीप्लाई करूँगा 760 आएगा, यार बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। अगर मैं 30 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 21 60 तो वैसे ही हो गए मेरे भाई, और इसमें से कितना घटाओगे, कितने पे जाएगा, लेकिन फिर भी आपका 760 नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका नहीं हो सकता। अगर मैं इसको यानी कि डिवाइड और माइनस को चेंज करूँ, डिवाइड को और माइनस को चेंज करूँ, यानी कि 588, यानी कि डिवाइड की जगह -28 और इंटू में 32 और प्लस का 72, और माइनस की जगह मेरे को क्या होना चाहिए, यानी कि माइनस की जगह मेरे को डिवाइड होना चाहिए। यार एक बार बताओ, मेरे पास में एक ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि पॉइंट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 72 को अगर मैं 160 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगी डिवाइड, नहीं होगी भाई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बारी आई इसको चेक कर लेते हैं, यानी कि माइनस और प्लस को, यानी कि 588 अपॉन में कितना हो जाएगा 28, और इंटू में कितना हो जाएगा 32, प्लस की जगह आपका 72, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 160। ये मेरे को बहुत चीज़ें मतलब क्लियर दिखाई देती है, यानी कि 7 चौक, यानी कि 4 7 28 हो जाएगा, और 4 8 32 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। देखो 8 चौक 32 की 3, और 8 8 64, 3 कितना हो जाएगा 67, यानी कि 160 इसके अंदर जोड़ दोगे तो 2 7 6 13 6 7 और एक 832 में से 72 घटा दोगे तो मेरे पास में क्या मिलेगा, यानी कि 760 मिल जाएगा। यानी कि ये वाला ठीक लग रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और कोई आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको मतलब सेम तरीके से हम लेके जाएंगे तो ये क्वेश्चन होगा। अदरवाइज थोड़ा सा इसके अंदर हम रिस्क ले लेंगे तो फिर हमारा टाइम लगेगा, और जब ऐसा होता है ना स्टार्टिंग में कि हम देखते हैं कि हमारे 10 मिनट निकल गए और उस 10 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और जब हम देखते हैं कि इसमें यार हमारे 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो हमारी बुद्धि और ख़राब हो जाती है और हमारा पेपर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट के लिए छोड़ के रखना है। ये मान के चलो कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 25 क्वेश्चन में से अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 18 क्वेश्चन कर जाते हो तो बेस्ट है, बाकी ये 7 क्वेश्चन छोड़ दो, ये ईजिली हो जाएंगे। जब आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा ना, आप देखोगे कि मेरा जो पेपर है मोस्टली अटेम्प्ट हो चुका है, तो उस वाले केस में आपके ये जो बाकी 7 क्वेश्चन बच गए ये भी इजीली से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो इसको छोड़ के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि देखो
625 5 8 ये और ये 5000, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 5 का क्यूब करके 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 125 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 8 का क्यूब करके और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब से तो नहीं होगा, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 5 पंचे 25, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 5000 है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन से देख लो यार, ठीक है, ऑप्शन से देख लो। अगर मैं 10 का क्यूब करता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्त, यानी कि 5000 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 8 15 26, यानी कि 8 15 26, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये 56 और ये 75, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो 8 7 15 और यहाँ से देखोगे तो 11 और यहाँ देखोगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 6 में से 5 जाएगा 1। देखो यार, ये अगर किसी ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस की होती, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते के साथ ही आप समझ जाते। क्या समझ जाते कि ये 7 क्या है, आपका प्राइम नंबर, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर, ये क्या है, आपका प्राइम नंबर। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। 7 के बाद 11, 11 के बाद कौन सा होगा, 13, ठीक है। अगर मैं 26 में 13 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 39 आ गया। अगर मैं यहाँ पे भी घटाता हूँ, 16 में से 9 जाएगा 7 और 4 में से 3 जाएगा 1, आ गया कि नहीं। यानी कि 7 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 11 के बाद में आपका 13, 13 के बाद में क्या होगा आपका 15 और सॉरी 17, 17 के बाद क्या होगा 19। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो बन रहा है वो क्या है, प्राइम नंबर का डिफरेंस है, यानी कि प्राइम नंबर का डिफरेंस। बस यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोल रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। देखो 4 का अपोजिट एक तो 5 नहीं हो सकता, एक 6 नहीं हो सकता, ठीक है। एक 5 नहीं हो सकता, एक 6 नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे भी 6 सेम है, यहाँ पे भी 6 सेम है, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 6 5 4, 6 5 4, यहाँ पे 6 2 3, 6 2 3, यानी कि 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका है 20 क्वेश्चन। देखो गणेश अपनी, यानी कि गणेश जो है अपनी माता के भाई, यानी कि गणेश अपनी माता, यानी कि इनकी माता हो गई, ठीक है, माता के भाई, ये इनके भाई साहब हो गए, भाई के पिता, भाई के पिता, यानी कि ये इनके फादर हो गए, भाई के पिता की पोती, पिता की पोती, यानी कि इनके लड़के की लड़की होगी, ठीक है, के साथ टहल रहे हैं, ये इनके साथ टहल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि वह किसके साथ टहल रहा था, ठीक है, वह किसके साथ टहल रहा था। अच्छा, जो गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहे हैं, यानी कि ये इसके साथ टहल रहे हैं, तो क्या होगी, इसकी कजन हो गई यार, ठीक है, कजन हो जाएगी, कजन होगी। तो एक ही देखो, माता तो हो नहीं सकती, पोती इसकी कैसे हो जाएगी भाई, ठीक है, पुत्री, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है ये सेम उसके सेम एज ग्रुप में है, ठीक है, सेम जनरेशन के, तो फिर ना तो पिता हो सकते हैं, ना पोती नातिन हो सकते हैं, ना तो पुत्री हो सकते हैं, तो क्या हो जाएंगी, या तो बहन होगी, ठीक है। तो बहन हो जाएगी, कौन सी, कजन सिस्टर होगी। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में कजन सिस्टर कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कजन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इसके मामा की लड़की हो जाएगी या फिर जो भी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे टिकट, हवाई जहाज और रेल। देखो यार, अगर मैं हवाई जहाज की बात करूँ तो ये तो हवाई जहाज आपका दिखाई दे रहा है, और रेल की बात करूँ ये भी आपका रेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि हवाई जहाज और रेल तो एक तो नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो ये किस तरीके से, और जो टिकट है, हवाई जहाज में भी टिकट लगती है और रेल में भी टिकट लगती है, दोनों में टिकट लगती है ना, समझ गए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 22। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैं देखूं क्या देखूं जो जिसको मैं इजीली लेके चल पाऊं, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूं, ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में ये कहाँ पे चला गया, यानी कि ये सीधा जाके यहाँ आ गया। अगर मैं इसको देखता हूं तो नेक्स्ट का ये कहाँ गया, ये आपका नीचे चला गया, ठीक है, ये नीचे चला गया। इसके बाद में इसको देखता हूं तो ये कहाँ जाएगा, ये सीधा चला गया। इसके बाद में अगर इसको देखूंगा तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि आपके पास में ये कहाँ मिलेगा देखने को, 3 आपका, एक मिनट रुकना, ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे, फिर ये कहाँ पे आ गया था, अच्छा नीचे आ गया था, यानी कि 3 आपका यहाँ होना चाहिए,
ठीक है, 3 आपका यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे है ये गलत हो गया ऑप्शन, और यहाँ पे है ये गलत हो गया। ठीक है, या तो आपका ऑप्शन ये होगा या तो आपका ऑप्शन ये होगा। एक चीज़ और देखना है ध्यान से कि ये यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये 3 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, ये स्टार यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये आपका स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यानी कि अब जो भी कुछ बारी है वो क्या है, सी और डी पे हमको देखना है। ठीक है, सी और डी पे देखना है। तो हमको कोई ऐसा नंबर चेक नहीं करना है जिससे हम और पजल हो जाएं। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ बीच वाला नंबर देखना है तो देखो कैसे, यानी कि बीच वाला नंबर नेक्स्ट में कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, जो अगला है ये जो सर्कल आ गया है ये यहाँ चला गया, यहाँ पे सर्कल नया आ गया कहीं से। ठीक है, उसके बाद देखना, उसके बाद में ये सर्कल कहाँ गया। ठीक है, ये सर्कल आपका पता नहीं। ठीक है, गायब हो गया, और गायब हो गया, यहाँ पे एक नया नंबर आ गया। उसके बाद में फिर क्या किया, ये जाके इधर आ गया नीचे। देखो एक बार तो 3 नीचे आया, फिर दूसरी बार में ये गायब हो गया। ठीक है, फिर गायब, ये जो नया आया था वो एक बार नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आपका गायब हो जाएगा। जो गायब होगा यहाँ पे एक नया नंबर आएगा, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे नया नंबर क्या दे रखा है, सीधे रखा है, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न को हमको देखते हुए चलना है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि HMD। ठीक है, HMD यानी कि 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 13, और डी पे कितना होता है 4। ठीक है, के पे कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा क्या हो सकता है, यहाँ से 4 5 होगा। ठीक है, QR होगा, TUV, UV, यहाँ पे कितना होना चाहिए UV, यानी कि यहाँ पे U, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24, यानी कि त्वचा किसके लिए होती है, यानी कि स्पर्श करने के लिए, और नाक सूंघने के लिए। आप पसीना बहाने के लिए नाक थोड़ी होती है, नथ डालने के लिए जानवर थोड़ी हो यार। ठीक है, स्वाद के लिए नाक, जीभ फिर किस लिए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि गंध, यानी कि नाक आपकी गंध के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गंध सूंघने के लिए होती है यार। ठीक है, आपको फर्स्ट का अपोजिट पूछ रहा है। देखो फर्स्ट का अपोजिट पूछ रहा है तो ना तो 2 हो सकता ना 6 हो सकता, ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। फर्स्ट का पूछ रहा है ना तो 6 हो सकता है ना 5 हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट का आपको पूछ रहा है ना तो 5 हो सकता है ना 4 हो सकता है, ना तो 4 हो सकता है, तो क्या होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है कि एक एक चीज़ आप सभी को समझ में आई हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आई भी होगी। ठीक है, अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं आई हो तो फिर कमेंट में बता देना कि क्या दिक्कत है, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।